ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने के क्या फायदे होते। इससे गणेश जी, भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पूजा सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल पूजा। थोड़ी सी काले तिल या उड़द की दाल होनी चाहिए, वस्त्र रूपी थोड़ा सा कलावा होना चाहिए और चन्नर रोली मोली होनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें चावल अच्छत यानी कि जल का एक पात्र होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल विधि से पूजा। वहाँ एक पात्र, जो जल का पात्र होता है, उसमें ही से थोड़ा सा गंगा जल डाल के वहाँ ज़मीन को शुद्ध करके उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन से, रोली से हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि गणेश जी का सबसे पहले वहाँ स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी जब भी बिना विघ्न के पूजा संपन्न होती है। गणेश स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा फूल अच्छा डाल के दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो हमारा जल का पात्र होता है, वो थोड़ा सा हम शनि देव को पहले जल अर्पित करके, क्योंकि देखिए शनिदेव बहुत कम समय की पूजा है ये, और शनिदेव की इतनी कृपा प्राप्त होती है कि आप सोच नहीं सकेंगे कि भोलेनाथ, गणेश जी महाराज, तीनों की शमी के जो वृक्ष होता है, इसमें गणेश जी महाराज और भोले बाबा और शनिदेव का वास माना जाता है। तो बहुत कम सामग्री में, कम समय में हम देखो तीनों देवताओं को यहाँ प्रसन्न करेंगे। थोड़ी हवा चल रही है तो दीप और धूप जलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और फिर इसके बाद दीप जला, थोड़ा सा हमें जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद हमने दीप जला ही दिया है। धूप जलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा चंदन का टीका लगाएंगे। जो रोली रखी है उसका टीका लगा देना है। थोड़ी सी अक्षत डाल देने हैं। उसके बाद जो कलावा है, वस्त्र, अगर आपके पास वस्त्र अवेलेबल है तो थोड़ा सा काला कपड़ा, टुकड़ा हो या रूमाल हो तो आप वो उड़ा सकते हैं। यदि वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बाद आप कलावा थोड़ा सा लेके, टुकड़ा वस्त्र रूपी भोलेनाथ या शनिदेव का नाम लेके हम उन पे चढ़ाएंगे। फिर थोड़ी सी आरती वंदना, क्योंकि देवी देवताओं को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको शनिदेव से प्रार्थना करेंगे, आओ शनिदेव विराजमान हुई, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अक्षत चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे, और भोग के लिए आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जो आपके पास मिठाई अवेलेबल है, फल हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनसे क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि पूरी पूजा कोई नहीं कर सकता है। तो आप जो भी आपसे पूजा में त्रुटि हुई है, गलती हुई है, जो हमारे पास चीज़ नहीं है, जो चीज़ थी हमने श्रद्धा से भोलेनाथ शनिदेव का नाम लेके अर्पित की है, और बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैंने आपको पूजा करने की विधि बताई। आप चाहे जैसे भी पूजा करते हैं, और सबका अलग अलग तरीका होता है। आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं, इतना भी करके, क्योंकि भगवान बस भाव के भूखे होते हैं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया। बिल्कुल सिंपल तरीका से इस तरह पूजा करें।